आज सुबह सुबह बच्चों के पापा वापस नोएडा चले गए। ना उन्हें इस बार छुट्टी मिली और ना ही वर्क फ्रॉम होम। होता ऐसा ही है ना, जब जिस चीज की जरूरत होती वही नहीं मिलता। पोटलू दरवाजे पे खड़ा बहुत देर तक अपने पापा को देखता रहा। आज 6 दिन हो गए हैं पोटलू के बुखार को, बट मैंने सुबह सुबह दोनों ही बच्चों को गुनगुने पानी से नहला दिया था। दोनों की मसाज की, कबीर को स्कूल के लिए रेडी किया। बट कल से ना मुझे खुद को कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों ही बच्चों को दवाई खिलाई और फिर कबीर ने अपने छोटे भाई को प्यार किया और बाय बाय बोला। ठीक लग रहा था तो मैंने स्कूल भेज दिया। पर पोटलू जिसे इस टाइम पे भी 101 फीवर था, उसे भी स्कूल जाना था और अपने शूज ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से सर जी को मनाया है और उनके बड़े भैया को स्कूल के लिए रवाना करके मम्मा ने एक चैन की सांस लिया, ये सोच के कि चलो एक आफत से कुछ देर के लिए तो राहत मिली, बट ये भूल गई थी कि दूसरी आफत तो घर में ही है। इस बीमार लड़के ने पहले मक्खन का डब्बा फैलाया है और फिर आटे का। ये सब करने से रोका तो सर जी ने बेहद रो दिया है। वो तो उसी वक्त फ्लिपकार्ट से कुछ पार्सल रिसीव हो गए थे तो इनका माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया। मम्मा ने पोटलू के लिए एक पजामी का सेट मंगाया था और अपने लिए मंगाई थी ये लिपस्टिक। बहुत दिन से मन था स्विस ब्यूटी की ये न्यूड लिपस्टिक लेने का। रेट गिरे तो तुरंत मैंने ऑर्डर कर ली। पैकेजिंग इसकी बिल्कुल रूबी वो वाली है ना, शेड भी अच्छा है, परफेक्ट है डेली वेयर के लिए। बस आपको ढंग से लगाना आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता। खैर लिंक इसका टैग कर दूंगी, कमेंट कर लेना। अभी बीमारी में पोटलू ज्यादातर अपनी फेवरेट चीजें भी रिजेक्ट ही कर रहा है, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दूध और खीर के बीच वाले टेक्सचर में मैंने पोटलू के लिए मखाना खीर रेडी करी। लाइक जो शेक वाली कंसिस्टेंसी रहती है ना वैसी, और पोटलू ने उसे खा लिया। मैंने मॉर्निंग में इसे दवाई दी थी बट ये फिर भी सुस्त लग रहा था, सो भी गया था लेटे लेटे। और फिर जब उठा है मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया है तो 101 के अराउंड से तब भी बुखार था। मतलब अब मेडिसिन देने के बाद भी इसे बुखार रह रहा है। नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, तो बस यही था कि कैसे भी मैं पोटलू का माइंड डाइवर्ट करती रहूं, उसके साथ खेलती रहूं, उसे बिजी करती रहूं ताकि बच्चा परेशान ना हो और बीमार ना हो। वैसे पोटलू मेरा काफी हैप्पी बेबी है, ज्यादा इरिटेट नहीं करता, बहुत ही इजी गोइंग है। बस उसको आपका टाइम चाहिए और वो खुश है। बाकी उसके जो एक्टिविटी टॉयज हैं वो मैंने वापस से निकाल दिए थे उसे बिजी करने। आज थोड़ी देर पोटलू ने टीवी की डिमांड भी की थी तो मैंने उसे थोड़ी देर दिखा दी। लंच भी आज मेरा एक्सपेरिमेंट वाला ही था। खिचड़ी और दाल राइस के बीच का कुछ बना के पोटलू को मैंने खिला दिया था और नई चीज समझ के उसने थोड़ा बहुत खा भी लिया। इसके बाद शाम में हम पोटलू को ब्लड टेस्ट के लिए लेके गए थे क्योंकि खटीमा नहीं हो पाए थे। अभी 6 दिन हो गए इसके फीवर को, तो ऐसे में ब्लड टेस्ट कराना बहुत जरूरी हो जाता है। बट वही ना, कोई भी काम आसानी से हमारे होते नहीं। मुझे लगा नहीं था क्योंकि खा पी ठीक से रहा था, बट पोटलू डिहाइड्रेट था जिस वजह से उसकी वेन्स नहीं मिल रही थी और ब्लड भी बहुत कम आया है। 3 बार ट्राई करने के बाद उसका कुछ ब्लड निकाल पाए हैं। अभी उस वक्त पे मैं क्या फील कर रही थी वो तो खैर छोड़ ही दो, बट पोटलू बहुत ज्यादा दर्द में था। घर पहुंची तो मम्मी आई हुई थी क्योंकि कबीर को मैंने घर पे अकेला छोड़ा था। तब मैंने मम्मा को पोटलू के निशान दिखाए हैं। 3 जगह इसे गोदा गया था ब्लड निकालने के लिए। दिन भर में इतना पानी ये लड़का पीता है फिर भी इसे डिहाइड्रेशन बताया था तो मैंने इसे इलेक्ट्रॉल्स दिए। और आज डिनर पोटलू का कुछ ऐसा था, इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। सो डेट वॉज द डे। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।